तो क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जीएस पेपर 2 और पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए कि इम्पैक्ट क्या था नेशनल मूवमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। हिंदी में देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण पर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीय संविधान के निर्माण को गहराई से प्रभावित किया। भाई स्वतंत्रता संग्राम जो हम लड़ रहे थे, गांधी जी क्रांतिकारी, है ना, विभिन्न आइडियोलॉजी, इससे प्रभावित था हमारा ये संविधान। संविधान कभी स्वयं में नहीं बनता है, इसमें बहुत सारी बहसें हुई, आम सहमति बनी, जागृति बनी, और जो कहीं ना कहीं प्रेरित थी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन with many of the core principle and aspiration of freedom of struggle, finding a direction and direct reflection on final document. The constitution wasn't created in vacuum. It is accumulation of long process of political awakening, debate and consensus building defined the anti-colonial institute struggle. तो जो स्ट्रगल से सीखा था उसी से ये बना। फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ द मूवमेंट, तो जो प्रिंसिपल हमारे संविधान में हमने बनाए, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिकनिज्म, सिविल लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस, ये एकदम से नहीं आए। जो हमारे लोकतंत्र है ये सब है। दे वर नॉट सडन बट शेप्ड बाय डेके लॉन्ग national struggle. The movement leader like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, B.R. Ambedkar consistently articulate this idea in the campaign, in the writing. तो जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो यह सारे विचार ये लोग महात्मा गांधी, नेहरू लिख रहे थे। तो आंदोलन के मूलभूत सिद्धांत, संविधान के मूलभूत जो सिद्धांत हैं, लोकतंत्र, गणराज्य, नागरिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, यह अचानक से जोड़े गए सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि दशकों से लंबे राष्ट्रवादी संघर्षों ने इनको आकार दिया। आंदोलन के नेता, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, स्वतंत्रता के दौरान लगातार इन लेखों, इन आदर्शों को लिख रहे थे, जैसे स्वराज, स्वशासन की मांग। स्वशासन की मांग तिलक ने की थी, उसके बाद इसी विचार को किसने उठाया था? गांधी जी ने उठाया था। उसी से प्रेरित होकर हमारे संविधान में क्या वर्ड जोड़े गए? संप्रभु, कि हम प्रभु आजाद हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य, जहां असली शक्ति किसके पास होगी? जनता में जनता के नहीं। पास हो। इन मूल्यों को फिर आगे जाके कांग्रेस ने, नेहरू रिपोर्ट ने, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में इनका खाका दिया गया, है ना, मोतीलाल रिपोर्ट। हाँ, हाँ, नेहरू मोतीलाल रिपोर्ट, नेहरू यस सर। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द डिमांड ऑफ स्वराज, सेल्फ रूल्ड, evolved in more mere political goal into vision for sovereignty, democratic republic, and the power to reside with the people. The Indian National Congress to these value was formalized the resolution report. तो ये देखो, सोरेनिटी का विचार, डेमोक्रेटिक का विचार और रिपब्लिक का विचार यहीं से आया था। नेशनल कांग्रेस कमिटमेंट टू दीज वैल्यूज वर फॉर्मलाइज इन दी रेजोल्यूशन और रिपोर्ट, उन्होंने इसकी रिपोर्टें भी बनाई थी। नोटेबली इन दी 1928 नेहरू रिपोर्ट विच सर्व एज द ब्लू प्रिंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आगे जाके इसको शामिल किया था। द की इम्पैक्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी।
द नेशनलिस्ट मूवमेंट पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल, कि जो भी सरकार बने वो अकाउंटेबल, लीडिंग टू द एडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, a radical idea for newly independent nation with largely illiterate population. This was direct result of mass participation in freedom struggle, demonstrate पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। तो दो विचार बताए कि भाई हम कैसा सिस्टम लेकर आएंगे। हम सिस्टम लेकर आएंगे संसदीय लोकतंत्र, जिसमें सरकार जनता के प्रति क्या होगी, जवाबदेह होगी। जवाबदेह होगी। अब भारत भारत जैसे देश जो नया है, जहां जनता कुछ जानती ही नहीं है, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि एक ऊपर से सरकार हो। निरक्षर जिसकी आबादी थी, लेकिन स्वतंत्रता के भाग लेने के बाद उनकी राजनीतिक चेतना बढ़ी थी। वहीं से हमने ये विचार उठा लिया। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का जो विचार है, फंडामेंटल राइट्स का विचार है, यह है रोलेक्ट एक्ट से आया था। रोलेक्ट एक्ट में क्या किया था, बिना वकील बिना दलील दलील गिरफ्तार हुई। किया था, है ना। फिर हमने लिखा ऐसा नहीं होना चाहिए, और आग बाद में जाकर यही हमारे भाग 3 का क्या बना, हिस्सा बना। वो बना। So, if you look at the fundamental rights, the demand for civil liberty was central plank of the national movement। तो जो सिविल लिबर्टी, जिसको आप फंडामेंटल राइट्स के रूप में जानते हैं, जिसको आप किसके रूप में जानते हैं, सिविल लिबर्टी वाज द सेंट्रल प्लैंक ऑफ द नेशनल मूवमेंट, वाज द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव लॉ सच एज रोलेट एक्ट, जहां पर बोलने की आजादी और स्पीच फॉर एसोसिएशन और प्रोटेक्शन ऑफ टॉप priority. The Constitutional Assembly therefore included a comprehensive chapter on fundamental right, guaranteed freedoms that a colonial government suppress। तो वहीं से ये विचार भी आया है, आगे बढ़ा है विचार। सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, अंबेडकर के आइडियाज हैं। द नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट जस्ट पॉलिटिकल फ्रीडम, it also has a strong pro-poor and casteist, anti-caste orientation. Leader like Gandhi, Ambedkar fought tirelessly against social inequality, untouchability, and exploitation of peasant and worker। तो ये these commitment were institutionalized in the constitution through the directive principle of state policy। The DPSP, though not enforceable in the court of law, obligation of the state towards a welfare society ensuring सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। तो यही बता रहा है, जो हमारे सामाजिक और आर्थिक न्याय का विचार है, यह भी स्वतंत्रता संग्राम में ही बना, वहीं से आया। हमारा जो आंदोलन था, इसके अंदर गरीबी का हमने समर्थन किया, जाति विरोधी दृष्टिकोण भी अपनाया। अंबेडकर और गांधी ये लड़े किसके लिए, आम जनता सामाजिक के लिए। असमानता, अस्पृश्यता और मजदूरों के खिलाफ। और इन्हीं विचारों को आगे जाके डीपीएसपी में लागू किया कि भारत क्या होगा, ऐसा देश होगा जो कल्याणकारी होगा, जो क्या करेगा, सामाजिक और आर्थिक न्याय देगा। धर्मनिरपेक्षता का विचार कहां से आया, फूट डालो और शासन करो की नीति से आया। कहां से आया बेटा, फूट डालो और चाइनीज रूल से। नीति से आया। कि भाई वो धर्म के नाम पर भेदभाव करते थे, तो हमने जब भारत आजाद हुआ तो हमने क्या किया, धर्मनिरपेक्षता बनाई कि राज्य धर्म से दूर रहेगा, और फंडामेंटल राइट भी इसको डाला कि अपने
को हम डाल सकें। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज ऑल्सो क्या, द नेशनल movement, despite the internal difference, was committed to the idea of secularism, where all the religion are treated equally, with a deliberate response to the British policy divide and rule and communal tension that arose from it. The constitutional reflects this in guarantee of freedom of religion and its rejection of the state religion, a principle that was non-negotiable part of the nationalist vision for united इंडिया। तो ये आप लिख सकते हो, समाजवाद भी वहीं से आया, मौलिक अधिकार भी वहीं से आए, है ना, पंचायती राज व्यवस्था भी वहीं से आया। द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली itself was microcosm of national movement dominated by Congress member. It nevertheless included representation of diverse political, social, religious background. The debate within the assembly led to the figures who had been forefront of the freedom struggle. तो वही बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने खुद स्वतंत्रता में भाग लिया था, संघर्ष में भाग लिया था। वर अ कंटिन्यूएशन टू द आइडियोलॉजी ऑफ डिस्कशन ऑफ द प्री इंडिपेंडेंट इरा। तो रेफरेंस वहीं से उठाते थे। This collective experience of resisting colonial rule, enlarging in the constitutional dialogue in the British, like Government of India Act 1919 and 1935, and the building of Pan India political organization, provide the framer with the necessary political maturity and vision of the draft of comprehensive and enduring constitution for a vast and diverse नेशन। तो भाई भारत की संविधान सभा को ही आप देख लीजिए, ये राष्ट्रीय आंदोलन से ही बनी थी, है ना। इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व जरूर था, लेकिन विभिन्न लोग इसमें शामिल थे और उनके अंदर वैचारिक कंटिन्यूटी थी जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देखी थी। वो पहले भी 1935 में, 1919 में, 1957 के बाद ही क्या होने लग गया था, इंडियन को शामिल करो, अपनी डिमांडों को शामिल करो। तो उनके पास अनुभव था और जो कि दिखाई दिया किसमें, वही लोग आए जो फिर संविधान सभा में बिल्कुल भी। विधानसभा में, मसौदे में और फाइनल ड्राफ्ट में दिखाई। आप कर लोगे बेटा ये क्वेश्चन आसानी से? यस सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।